Dear students, today we will study enzyme linked immunosorbent assay, that's ELISA. This technique is based on antibody antigen interactions. We know that an antibody reacts with the concerned antigen in a highly specific manner. Means an antibody reacts only with that determinant or region of an antigen for which it is specific, and it produces an एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर जो टेक्निक है ये बेस्ड है. मेनली दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स सच एज वायरसेस एंड अदर सब्सटेंसेस इन ब्लड. एक्सटर्नल कोई भी सब्सटेंस हमारे ब्लड में होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? एंटीजन. एंड द एंटीजन इज द सब्सटेंस और एजेंट टू बी मेजर्ड बाय दिस टेक्निक. तो ये टेक्निक है. तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन में भी यही है कि मेनली जो है एंटीजन एंटीबॉडी सोल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन में है, हम उस एलिजा के थ्रू हम मेजर करते हैं. वाई नोन एज एलिजा मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट. ऐसे मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया है. ये टेक्निक है. एग्जामिनेशन में आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने ये डायग्राम बनानी है. वैसे तो आपके सिलेबस में अगर देखें कि आपकी डिफरेंट टेक्निक्स है एलिजा में, इनडायरेक्ट एलिजा, सैंडविच, कॉम्पिटिटिव है, केमिल्यूमिनेसेंस है, तो आपने बेसिकली जो है ये दो टेक्निक है इसमें जो आपको इस डायग्राम में नजर आ रही हैं. डायरेक्ट एंटीजन कोटिंग एंड DAS लिखा हुआ ना इसमें, DAS एलिजा, डायरेक्ट एंटीजन कोटिंग. सेकंड भी DAS है बट इट इज डबल एंटीबॉडी सैंडविच टेक्निक. एंड वी विल डिस्कस बोथ टेक्निक वन बाय वन. फर्स्ट एलिजा प्रोसीजर, a generalized procedure and the basic principle of ELISA. The antigen of interest is immobilized on the surface of a test tube. मेनली अब यहाँ देखिए आप, कुछ इस तरह से ये होती है हमारे पास, या पेट्री प्लेट जिसको हम बोलते हैं, या माइक्रो, जो इसमें एक्चुअली ये क्या है, ये हमारे पास एक टायर, ये है जो प्लेट है एक, इसमें क्या है डिफरेंट वेल्स बने हुए हैं. इसमें हम लोड करते हैं जो भी हमने एंटीजन एंटीबॉडी को फिक्स करना है. इसके थ्रू हम सारा जितने भी हम टेस्ट है इस प्लेट में करते हैं. मेनली ये क्या है, एंटीजन जो है, द एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट इज इमोबिलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए टेस्ट ट्यूब. जो एंटीजन है उसको हम क्या कर देते हैं, इमोबिलाइज्ड कर देते हैं ताकि वो मूवेबल ना रहे. तो इस तरह से ये देखिए, ये फर्स्ट इसमें देखिए इमोबिलाइज्ड एंटीजन, ऐसा चाहिए, ऐसा ही है. द एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट इज इमोबिलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, पेट्री प्लेट. जैसे हमने आपको मैंने ये बताया, जैसे ये वाली है, ये क्या है, पेट्री प्लेट है. स्पेशली कंस्ट्रक्टेड एलिजा प्लेट्स यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल्स को भी हम इसमें हैंडल कर सकते हैं. तो मेनली इसमें क्या है, फर्स्ट देखिए एंटीजन स्पेसिफिक अनलेबल्ड एंटीबॉडी. फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इमोबिलाइज्ड किया, इसको एंटीजन को. द एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट इज इमोबिलाइज्ड. देन एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, फर्स्ट ये देखिए एंटीजन स्पेसिफिक अनलेबल्ड एंटीबॉडी जो नंबर 2 पर आ रही है, ये एंटीजन स्पेसिफिक अनलेबल्ड एंटीबॉडी जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगी एंड इट फॉर्म्स प्राइमरी रिएक्शन. ये क्या कर रही है, ये प्राइमरी रिएक्शन कर रही है. एंड इन द सेकेंड रिएक्शन, इन द सेकेंडरी रिएक्शन, एन एंटी-IG, ये देखिए पेरोक्सीडेज लेवल्ड एंटी-IG, सेकेंड एंटीबॉडी है ये. अब फर्स्ट एंटीबॉडी आई, वो किसके साथ अटैच हो गई, एंटीजन के साथ. वी नो दैट एंटीबॉडी रिएक्ट्स विद कंसर्न्ड एंटीजन इन स्पेसिफिक मैनर. एंटीजन के साथ एंटीबॉडी रिएक्ट कर गई. फर्स्ट ये जो है फर्स्ट 2 डायग्राम से इस पर फोकस करो. उसके बाद जो सेकंड डायग्राम है हमारे पास, सेकंड जो थर्ड नंबर पर है डायग्राम, ये पेरोक्सीडेज लेवल्ड एंटी-IG, peroxidase labeled anti-IG. Anti-IG, what is anti-IG? An antibody that reacts with the antibodies. ये anti जो IG है, in this antibody the enzyme is attached. enzyme जो है वो इसके साथ attached है. and anti-IG an antibody that reacts with the antibodies. जो antibodies, क्योंकि ये किसके साथ अटैच हो रही है, अब ये पेरोक्सीडेज लेबल्ड एंटी-IG, डेफिनेटली ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, ये देखिए ये वाली डायग्राम, प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ ये अटैच हो रही है. ऐसा ही हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है. द सेकेंडरी रिएक्शन, इन द सेकेंडरी रिएक्शन द एंटी-IG इज एडेड इनटू द वेसल
एंड अलाउड टू रिएक्ट विद द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। डेफिनेटली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ ये रिएक्ट किया है। अब मेनली इसमें क्या है, जितने भी एंटीजन हमारे पास एंटी आईजी इसके साथ रिएक्ट करके इट्स ओके। बाकी जितने भी लेफ्ट आउट बचते हैं, जितने भी लेफ्ट आउट एंटी आईजी बचते हैं, एंटी आईजी इज वाश्ड अवे, उनको क्या करते हैं हम सोल्यूशन से वाश्ड अवे कर देते हैं, ताकि फाइनली हमारे पास क्या रहे, सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। जो फाइनली हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बचे, क्या बचे हमारे पास, जो एंटी आईजी एंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये बच गया हमारे पास। यहां तक आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए, इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम अब सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम इज एडेड अलोंग विद द नेसेसरी रिएजेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, जैसे अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, H2O2 प्लस 4 क्लोरोनेप्थोल, हमने इसको ऐड किया साथ में। डेफिनेटली इसमें क्या होगा, रिएक्शन करेगा। डेफिनेटली एंजाइम है, एंजाइम ऑलरेडी, जैसे एंजाइम पेरोक्सीडेज एंजाइम तो ऑलरेडी यहाँ पर, जैसे ये ब्लैक कलर का डॉट देखिए, पेरोक्सीडेज एंजाइम ऑलरेडी अटैच्ड है। अनरिएक्टेड जो एंटी आईजी हमने वाश्ड कर दी हैं। फाइनली द सबस्ट्रेट of the enzyme is added along with the necessary reagents to develop color due to the enzyme activity. Definitely color H2O2 and 4 chloronephthol हम ऐड करेंगे। डेफिनेटली कलर क्या होगा, कलर आएगा उसमें। इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या होगी, अब द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है जी, देखिए पर्पल कलर डेवलप हो गया यहाँ पर। अब कितनी इंटेंसिटी, कितना पर्पल, कितनी इंटेंसिटी होगी इस कलर की, वो मेजरमेंट करती है किसकी, एंटीजन की। द इंटेंसिटी ऑफ कलर इज प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। देयरफॉर कलर इंटेंसिटी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी और सिंपल टू डिटेक्ट देयर प्रेजेंस। तो ये बेस है किसका, एलिजा का। एक तो ये है हमारे पास, ये डायग्राम है। उसके बाद दूसरा ये है यहाँ पर जो DAC, डायरेक्ट एंटीजन, ये तो फर्स्ट है डायरेक्ट एंटीजन कोटिंग। जो सेकंड ये वाला है, इसमें क्या डबल एंटीबॉडी सैंडविच। डबल एंटीबॉडी सैंडविच में देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये फर्स्ट डायग्राम देखिए दोनों की आप। इमोबिलाइज्ड एंटीजन है, इसमें क्या है, सबसे पहले एंटीबॉडी डाल दी है, सबसे पहले एंटीजन नहीं, सबसे पहले एंटीबॉडी आ गई, उसके बाद एंटीजन है, तो इसमें क्या है, ये सैंडविच बन जाता है ये। तो ये टेक्निक क्या है, डबल एंटीबॉडी सैंडविच। इन अनदर अप्रोच एन अनलेबल्ड एंटीबॉडी, ये देखिए, अब इसको फोकस करें आप, स्पेसिफिक टू द एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट इज इमोबिलाइज्ड, द एंटीजन इज एडेड, देखिए, एंड अलाउड टू रिएक्ट विद द इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडी टू फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये बन गया अब हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये सेकंड एंटीबॉडी, ठीक है, सेकंड एंटीबॉडी आ गई, स्पेसिफिक टू द एंटीजन एंड लेवल्ड विद एन एंजाइम इज नाउ एडेड। जैसे हमने फर्स्ट में ऐड की थी, पेरोक्सीडेज एंजाइम लेवल है, एंड इट रिएक्ट्स विद द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। मेन इसमें डिफरेंस क्या है, इट इज इन दिस अप्रोच इट इज इसेंशियल दैट एंटीजन हैज एटलीस्ट 2 असेसिबल बाइंडिंग साइट्स फॉर एंटीबॉडीज। इसमें हमारे पास क्या है, जो एंटीजन के पास क्या है, 2 साइट्स होने चाहिए जो एंटीबॉडी को बाइंड कर रहे हैं। मेनली हमारे पास क्या है, क्यों, क्योंकि इसमें कि हमारे पास देखिए, 1 फॉर इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडी, ये फर्स्ट एंटीबॉडी जो सबसे टॉप पर है, एंड अदर फॉर लेवल्ड एंटीबॉडी, और सेकंड लेवल्ड एंटीबॉडी के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, डबल एंटीबॉडी सैंडविच एलिजा टेक्निक। एक बार फिर इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ एलिजा टेक्निक को। एलिजा टेक्निक मेनली क्या है, हम इसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर ये टेक्निक बेस्ड है, एंड इन दिस टेक्निक दिस टेक्निक इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स सच एज वायरसेस एंड अदर सब्सटेंसेस इन ब्लड। इसमें हम क्या देखते हैं, एंटीजन की कितनी कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड में। फॉरेन पार्टिकल्स है, डेफिनेटली डिजीज कोजिंग एजेंट होगा, फॉरेन पार्टिकल होगा। हम जब हमें उसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाता है कितनी क्वांटिटी में और कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट है हमारी बॉडी में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आया है। डेफिनेटली हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा, तो इसमें क्या है, एंटीजन है, इमोबिलाइज्ड कर दिया। उसके बाद फर्स्ट देखिए, इसमें जो है फर्स्ट नंबर डायग्राम 1 डायग्राम, इमोबिलाइज्ड एंटीजन को इमोबिलाइज कर दिया। उसके बाद एंटीजन सप्लाई किया, एंटीबॉडी सप्लाई किया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। फिर लेवल्ड जो है एंटी आईजी विद पेरोक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। एंटी आईजी मीन्स एन एंटीबॉडी दैट रिएक्ट्स विद एंटीबॉडीज, ठीक है, एंजाइम है डेफिनेटली। अब इसमें हमारे पास क्या है, अभी हम इसमें अब क्या किया, अब रीजेंट्स हमें
हमने ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, एंटी आईजी जो लेफ्ट आउट बचे थे इसको वाश आउट कर देते हैं, और फाइनली सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम इज एडेड अलोंग विद द नेसेसरी रीजेंट्स। जो सबस्ट्रेट है जिसके साथ एंजाइम रिएक्शन करेगा वो ऐड करते हैं, प्लस रीएजेंट। यहाँ पर हमने ऐड किया H2O2 प्लस 4-क्लोरोनेप्थोल। अब इससे क्या कलर चेंज होगा, कलर चेंज कितना होगा, कितनी इंटेंसिटी होगी, जितनी अमाउंट में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास एंटीजन्स होंगे, ठीक है, उतना कलर चेंज होगा। तो ये कलर वेरिएशन है, पर्पल कलर डेवलप्स। जितना कलर वेरिएशन होगी उससे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितने एंटीजन, जो एक्सटर्नल जो है एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये टेक्निक है, आपने इसको स्टडी कर लेना है। फिर भी अगर आपको नहीं पता चले, आप कोई भी स्टूडेंट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है।